दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच में हम रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कितने भी हम इसमें रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 5 रेशनल नंबर पूछे जाते हैं तो आप 5 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 6 पूछे जाते हैं तो 6, जितने आपसे पूछे जाएंगे उतने रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ रेशनल नंबर फाइंड करने के। ठीक है, जो तरीका आपको पसंद आएगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास 3/5 और यहाँ पर है 4/5। तो यहाँ पर क्या है, देखो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा सेम नहीं होता, वो क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से होते हैं, तो वो दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इन क्वेश्चन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, इन क्वेश्चनों को किस तरह से हम करते हैं सॉल्व। देखो, जैसे हमारे पास दिया है 3/5 और दूसरा हमें दिया है 4/5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमसे सपोज़ मान लो हमसे पूछा जाता है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर का मतलब है कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के बाद नंबर आता है 6। तो हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30। अब इसी तरह से 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18/30 और ये आ गया 24/30। तो ये जो 18/30 है ये 3/5 ही है ना। तो यहाँ पर आ गया 18/30, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और ये आ गया 24/30, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होंगे वो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे, किसके, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30 और 22/30, 23/30। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, देखो 3 और 2 5, ये 5 नंबर हो गए, मतलब 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हमने 6 लिया। अगर हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे जाते, जैसे मान लो ये मैंने आपको बताया 5 रेशनल नंबर अगर पूछे गए हों तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर और ये नंबर ऐसे आ जाएंगे, और बीच में हमारे पास रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास कि अगर इसी तरह से पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर 7 के बाद अगर हमसे 7 रेशनल नंबर पूछे जाते हैं तो एक नंबर ज़्यादा से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वाला तरीका। ठीक है, अब दूसरे वाले तरीके पे आते हैं। दूसरा वाला जो हमारा तरीका है जिससे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 3/5। तो 3/5, ठीक है, अगर हम इसे 3 से 5 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे हम इसको, इस वाले पार्ट को हम 0.6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.6 भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है ये है 4/5। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं इसको, 4 को 5 से। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, ये 0 आ गया। अब आ गया 0.8। तो इसका मतलब है कि इसको हम बोलेंगे 0.6 और इस नंबर को हम बोलेंगे 0.8। तो 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब इसके रेशनल नंबर होंगे, है ना। जैसे 0.61 ले लेते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। 0.62 या 0.63 है तो 6, ये वाला नंबर हमारा अब भी 8 से छोटा है ना। और 7 भी ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0.7 जो है वो 8 से यहाँ पर छोटा है। और 7 ले सकते हैं, 0.72 ले सकते हैं, ये सब रेशनल नंबर होंगे, है ना। और 0.8 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन पूछा है। बिटवीन का मतलब है कि इनके बीच में पूछा गया है ना, 0.8 के बीच में। तो 8 नहीं आएगा, 0 के पॉइंट के बाद में 8 नहीं आएगा। उससे पहले 7 की लाइन में आप कुछ भी, कितना भी नंबर लंबा खींच सकते हैं, जैसे 0.7 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 8 से छोटा है।
तो ये इस तरह से हम नंबर यहाँ ले सकते हैं। 6 1 जो है वो 6 0.6 से बड़ा है, तो 0.6 भी नहीं लेंगे और 0.8 भी नहीं लेंगे। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर होंगे ये सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर जैसे हमारे पास P/Q की फॉर्म के होते हैं, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में नहीं है ना, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 0.61 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.61 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आगे 2 नंबर है तो 0.61 पॉइंट हटाया और नीचे 2 0 बढ़ा दिए, तो ये हो गया 61/100। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया P/Q की फॉर्म में। इसी तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एक और मैं आपको बता देता हूँ, 0.71, ठीक है, पॉइंट हटाया, आगे कितने नंबर हैं, 2, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो गया 71/100। तो इस तरह से भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले तरीके से इनके बीच में कितने भी नंबर होंगे, इन्फिनिटी नंबर्स होंगे, उनमें से कुछ नंबर आप लो तो ये रेशनल नंबर इस तरह से फाइंड कर पाएंगे। और पहला वाला तरीका हो गया ये वाला तरीका।